लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शेखुपुरा में तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गुजरात, जहलम, हाफिजाबाद, आज़ाद कश्मीर के इलाकों समाहनी और भिम्बर में मूसलाधार बारिशें। कोहे सुलेमान, शेरानी, धानासर में कई घंटे मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस यूब, DI खान चारात धानासर के मकाम पर बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश की तवक्को। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री जबकि शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। मरकजी कायदीन और अरकान पार्लिमान शिरकत करेंगे। मुश्तरका हिकमत अमली से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने अबूरी जमानतें खारिज किए जाने के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्तों पर एतराज़ खत्म कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में जमानतें खारिज की। दरख्वास्त में बानी PTI का मौक़िफ़ है कि ट्रायल कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में हक़ाइक़ के बरक्स जमानतें खारिज की। बहावलपुर में कौमी शाहराह पर हादसे के बाद वैन में आग भड़क उठी। 8 मुसाफिर जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। शोबाए इब्लाग़ आमा जामिया कराची के बानी और साबिक चेयरमैन प्रोफेसर ज़करिया साजिद इंतकाल कर गए। प्रोफेसर ज़करिया साजिद की उम्र 96 बरस थी। मरहूम हज़ारों सहाफ़ियों के उस्ताद रहे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद इब्राहिम जामिया कराची में अदा की। महंगाई और शरह सूद कम होगी। बानी PTI अभी रिहा नहीं होंगे। 1.5 साल बाद लीगी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। टेक्नोक्रेट नई हुकूमत बनाएंगे। माशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान के बारे में गैर मामूली पेश गोइयाँ। कहा, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के शहरों में होने वाले मुजाहरे माशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। अगले साल की ज़राअत को न सिर्फ सैलाबों से बल्कि खुश्क साली से भी खदशात होंगे। फिच ने कहा, फरवरी के इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवार जीते उन्हें जेल में कैद बानी PTI की हिमायत हासिल थी। मौजूदा हुकूमत ने बजट में मुश्किल माशी अहदाफ रखे हैं। ये मुश्किल फ़ैसले IMF से प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। फिच ने कहा कि रवा माली साल के इख्तिताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% पर लाएगा। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक ने नए आदाद शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से बनू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। बनू छाइनी हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान सिफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुरासले में कहा गया है कि अफगान अबूरी हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान में ऐसे हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बनू कंटोनमेंट हमला इलाकाई अमनो सलामती को दरपेश दहशतगर्दी के संगीन खतरे की एक और याद दहानी है। ऐसे हमले दोनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुकात की रूह के मुनाफी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के मुतालबे का इयादा करता है। बनू में 15 जुलाई को होने वाले दहशतगर्द हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए थे। दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। इन हमलों में सैकड़ों शहरी और एहलकार शहीद हो चुके हैं। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर बिजली सारिफीन से अरबों खरबों की रकम सरकारी बिलों में घर ली जाती है। सबसे ज़्यादा 45% कैपेसिटी चार्जेस खुद सरकारी बिजली घर ले जाते हैं। कोल पावर प्लांट 25% कम कैपेसिटी पर चलने के बावजूद फुल कैपेसिटी चार्जेस यानी 692 अरब रुपए ऐंठ लेते हैं।
विंड ऑपरेशन 50% से कम पर चलते हैं, पैसे पूरे यानी 175 अरब रुपए ले उड़ते हैं, जबकि RLNG 50% कम सलाहियत पर चलने के बावजूद 180 अरब रुपए कमा लेती है। साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं कि ये धोखाधड़ी का फ्रेमवर्क सनतों, घरेलू और तिजारती सार्फिन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। अब प्यारे पाकिस्तान की बका का मामला है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कैपेसिटी चार्जेस वाले मुआहदों की हिफाजत की बजाय उन पर नज़रसानी करें। IPPs मुआहदों पर नज़रसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बताया जाए कि बंद बिजली घरों को हर साल 2000 अरब देने का जिम्मेदार कौन है। IPP से होने वाले मुआहदों को हुकूमती गारंटी मिली हुई है, मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहदों का जायज़ा ले रही है। जिस IPP से फ़ायदा नहीं उसे खैर बात कह देंगे। वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस अहमद लगारी की साबिक वज़ीर गौहर एजाज को यकीन दहानी, कहा हुकूमत खुद पावर प्लांट्स और बिजली तकसीमकार कंपनीज़ को चलाना नहीं चाहती। इनकी निजकारी करना हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है। IPPs के मसले का हल उनसे दोबारा बातचीत है। सस्ते वसाइल से ज़्यादा बिजली बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कराची में नुमाइश चौरंगी से खारादर तक MA जिना रोड से मिलने वाली तमाम सड़कें खोल दी गईं। MA जिना रोड से मिलने वाली सड़कें मुहर्रम के जुलूस के बायस बंद की गई थीं। पाकिस्तान भर में आशूरा मुहर्रम के जुलूस शाम गरीबा की मजलिस के बाद ख़त्म हो गए। शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को खिराज तहसीन पेश। कहा वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़राए आला की बेहतरीन क़यादत की बदौलत मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियाँ पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुँची। अल्लाह के फजल करम से पूरे मुल्क में अकीदत और एहतराम के साथ मजालिस और जुलूस का इनकाद हुआ। विफाक और सूबों के माबैन पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहर्रिक करने के लिए हम आहंगी काबिल सताइश है। मुजफ्फरगढ़ से रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने दावा किया है कि उनके घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया और उन पर फायरिंग भी की गई, मगर वो महफूज रहे। जमशेद दस्ती ने बताया कि उन्होंने PTI में शमूलियत का हल्फनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस और ज़िलाई इंतज़ामिया ने जमशेद दस्ती के घर पर कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार किया की जाएगी। और अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। बाइडन डेलावेयर में खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत के सबब डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी।